जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कहते हैं ना, जिसके सिर पे ऊपर वाले का हाथ हो उसके सामने बड़ी से बड़ी विपत्ति भी नतमस्तक हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ की, जो कि बहुत बहादुरी और इंसानियत की मिसाल है। एक मरीज जिसे दिल की जरूरत है, लेकिन उसका दिल उसके सीने से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब ऊपर वाला खुद नहीं आता तो किसी फरिश्ते को भेज देता है। ऐसे में कहानी के नायक रहे एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ ने एक फरिश्ते का काम किया है और बच्चे की जान बचाई है। यह सच्ची कहानी जानेंगे आप विस्तार से। ये कहानी एक बच्चे की है जिसकी उम्र मात्र 40 दिन है। बच्चे का नाम सैफुल अजम है। बच्चे का इलाज बेंगलोर के एक अस्पताल में चल रहा था। समस्या तो बड़ी तब हो गई जब डॉक्टर ने पाया कि बच्चे के दिल में एक छोटा सा छेद है और यदि बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन इतना जल्दी हृदय मिलना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन ईश्वर ने भले ही बच्चे का हृदय सही नहीं दिया था, लेकिन किस्मत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूछताछ के बाद डॉक्टरों को पता चला कि बेंगलोर के जयदेव अस्पताल में एक मृत महिला के परिजन के महिला मित्र का हृदय दान करने को तैयार है। हृदय तो मिल गया, लेकिन एक नई समस्या आ गई थी। बच्चा जिसका हृदय ऑपरेशन होना था वो बेंगलोर में था और हृदय बेंगलोर में, और नक्शे के अनुसार बेंगलोर से बेंगलोर की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की थी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर ने बताया कि जब किसी व्यक्ति का हृदय उसके शरीर से बाहर निकलता है तो सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही उसको दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। और बच्चे को एम्बुलेंस से बेंगलोर ले जाने में करीब 8 से 9 घंटे लग जाते। कोई एम्बुलेंस ड्राइवर इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा था। ऐसे में जरूरत थी एक हिम्मती, अनुभवी एम्बुलेंस चालक की जो समय पर बच्चे को पहुंचा सके। सभी एम्बुलेंस चालकों ने मना कर दिया, लेकिन एक चालक ने इस चुनौती को तहे दिल से स्वीकार किया। उस एम्बुलेंस चालक का नाम हनीफ था। हनीफ ने बच्चे को सही सलामत बेंगलोर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हनीफ ने यह कहा, इस काम को मैं अंजाम दूंगा, लेकिन उन्हें ट्रैफिक फ्री रोड चाहिए था। इस काम को हाथ में लिया कर्नाटक पुलिस ने और कंट्रोल रूम की सहायता से जिस रास्ते से एम्बुलेंस गुजरती उस रास्ते को जीरो ट्रैफिक बना दिया जाता था। और हनीफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्ची को मैंगलोर से बेंगलोर जयदेव अस्पताल में 4 घंटे में पहुंचा दिया। दोस्तों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन कुछ इन चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं और कुछ इन चुनौतियों को घुटने टेकने के मजबूर कर देते हैं और अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हैं। अब आप पूछेंगे, बच्चे को जहाज द्वारा क्यों नहीं ले जाया गया? इसके बारे में आपको बता दें कि आपके मन में ये आ रहा था कि जब हम वयस्क होके, जब हम एडल्ट होके हम जब कर सकते हैं ट्रैवल, तो बच्चा क्यों नहीं कर सकता? तो ऐसे में डॉक्टरों ने बताया कि 40 दिन के जो बच्चे हैं, बहुत छोटा बच्चा है और हृदय ग्रसित जो बच्चा ऑलरेडी है उसको हवा का दबाव नहीं झेल पाता, तो उसके लिए ये भी एक बड़ी चुनौती थी। अब आपको बताएं कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो हनीफ है ये कौन है। तो हनीफ का पूरा नाम है मोहम्मद हनीफ। ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस है, KMCC, उसके चालक हैं। केरला म्युनिसिपल कल्चर सेंटर, ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है जो कि इसके ये ड्राइवर हैं। ये कन्नड़ के दक्षिण कन्नड़ जिले के ब्लांजा गांव में रहने वाले हैं। इनका हनीफ ब्लांजा भी कहते हैं। हनीफ इस घटना से 9 पहले भी एक ऐसी चुनौती को अंजाम दे चुके थे। इससे पता चलता है कि यह अनुभवी चालक है और अपनी प्रतिभा के दम पर इन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई। तो दोस्तों, हम डॉक्टरों को और नर्सेस को, इनको हम तारीफ करते हैं, लेकिन पुलिस है हमारे पास में और जो इस तरह के एम्बुलेंस ड्राइवर हो गए, ये जो अपना बखूबी से जो अपना अंजाम करते हैं काम के लिए, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए। दोस्तों, मेरे लिए आपसे एक बहुत हाथ जोड़ के आपसे ये एक विनती है, प्रार्थना है आपसे कि जब भी आप रास्ते में कभी ऐसी कोई एम्बुलेंस देखें तो जरूर इनको रास्ता दे दें। आपका भी कोई, ना करे भगवान, आपका भी कोई परिजन, आपका भी कोई मित्रगण हो सकता है ऐसे ही कभी एम्बुलेंस में,
तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करें। मेरे को ये नहीं है कि इस वीडियो से मेरे को कोई मोनेटाइजेशन हो या मेरे को पॉपुलैरिटी मिले। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें समझें, इस चीज़ को आप थोड़ा गंभीरता से लें। एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दें। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है एम्बुलेंस को टाइम पे पहुंचना। और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।